नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, परमात्मा की महिमा स्वरूप दर्शन में आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि क्रियायोग ध्यान के माध्यम से हम हमारी चेतना को कैसे विकसित करते हैं और हम किस अवस्था में जिए, ऐसा हम क्या करें ताकि हम खुद से मित्रता कर सके, अपने आप को पहचान सके, अपने आप को जान सके और जो हमें ये कष्टों की अनुभूति होती है उससे हम मुक्त हो सके। तो ऐसा क्या करें मेरे प्यारे साथियों, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल स्वयं में स्थित होने की ज़रूरत है और उसके प्रभु कई तरीके बता रहे हैं। कोई एक तरीका सभी व्यक्तियों के ऊपर काम नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह माया की विविधता है, प्रभु की लीला है, ये संसार की विविधता है। और जो हम बात करते हैं वसुदेव कुटुंब या फिर कण कण में केवल परमात्मा का ही अस्तित्व है, या फिर जैसे हम राम की, हनुमान की, जीसस क्राइस्ट, बुद्ध, महावीर, ये सब जो बातें करते हैं, इन बातों को करना, सुनना और इसके पीछे का जो वास्तविक सत्य है उसमें बहुत फर्क होता है। अर्थात जैसे अभी आप मेरे को देख रहे हैं तो आपको मैं एक शरीर के रूप में दिखाई दे रहा हूँ, जो एक नॉर्मल बात है और दिखना भी ऐसे ही चाहिए। पर इसके पीछे का जो विज्ञान है, इसके पीछे का जो सत्य है, यदि हम उससे कनेक्ट नहीं हैं तो फिर हम धोखा खा जाएंगे। तो हम क्या करें कि हम स्वयं से जुड़े रहें, प्रकृति से जुड़े रहें और जीते जी हम ये अनुभव कर लें कि हम ईश्वर की संतान हैं। तो आप पाएंगे कि आपकी चिंता गई, डर गया, अवसाद गया, जो भी आपके मन में विचार चलते हैं वे सब पंछी उड़ जाते हैं। आप देखा करो, जब भी कोई व्यक्ति कभी तो बहुत समझदारी की बात करता है और उसी व्यक्ति को जब आप किसी अलग समय देखते हो तो उसका एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार भी सामने आता है। जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं कई बार बहुत ज्ञान की बात करता हूं और कई बार मैं बेतुकी बात कर जाता हूँ और उसके बाद मुझे पश्चाताप होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मैंने कर्म किए हैं पहले और जो मैंने संचित कर रखे हैं, जब वे फलित होते हैं, जब उनका समय आता है तो वे किस रूप में प्रकट होंगे इसका मुझे भी ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं अर्थात अज्ञानता के कारण मैं वह करता हूँ। यदि हम जागृत होके हमारे कर्मों के जो फल आने वाले हैं उनको देख सके, उनको पहचान सके, उनको समझ सके, तो फिर धीरे धीरे ये जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार होता है ये भी धीरे धीरे ज्ञान में बदलने लगता है। आप जैसे कई YouTube वीडियो देखते हैं, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं कि कैसे वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करें, काम वासना को कैसे रोकें, या जैसे भोजन से आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है या पैसों को लेकर या किसी भी चीज़ को, तो इसका एक ही उपाय है, सिर से लेकर पांव तक में एकाग्रता का अभ्यास। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आपको पता लगेगा धीरे धीरे कि क्या सच है और क्या झूठ है। कई प्रकार के मिथ प्रचलित है कि जैसे ऐसे भी बताया जाता है कि संभोग से समाधि तक, और संभोग भी कर लें और ऊर्जा को ऊपर भी चढ़ा लें और हम इच्छा भी पूरी कर लें, तो ये मायावी ज्ञान है, ये परम सत्य नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हम दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा मन हमें बेवकूफ़ बनाता है। ये है इसके पीछे का विज्ञान, ये सच नहीं है। पर जो ये बातें बोल रहे हैं क्या वे सही है? हाँ, वे उनकी जगह सही है,
क्योंकि स्वयं रचनाकार उनके रूप में ये बातें बुलवा रहे हैं, तभी तो माया का खेल चलता है। इसलिए हमें उनका भी सम्मान करना है। हमें किसी की दुकान नहीं बंद करनी है, कोई कैसे कमा के खा रहा है, कोई कैसे पेट भर रहा है, क्योंकि वो सब हम सब अपने कर्म काट रहे हैं, हम सब अपने कर्म भोग रहे हैं। जैसे आप जैसा सोच रहे हो, समझ रहे हो भीतर से, वैसे ही आपको लोग मिल रहे हैं, वैसे ही आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ये ही परम सत्य हैं। इसलिए आप हर पल कैसे खुश रहें, उसका उपाय है प्रभु की शरण में शरणागत होना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, यदि आपने जैसे कोई गुरु बनाया है तो गुरु को आप पूर्ण रूपेण समर्पण नहीं करेंगे तो गुरु से ज्ञान नहीं मिलने वाला। और यदि आपने गुरु नहीं बनाया, ईश्वर को, परमात्मा को गुरु माना है, तो फिर परमात्मा के समक्ष आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आप चाहते क्या है, ये जब तक आप भीतर से पता नहीं करेंगे तब तक आपको मंजिल नहीं मिलने वाली। इसलिए और आपका जो परम लक्ष्य है वह है अपनी अनुभूति करना, अपने आप से मैत्री करना, अपने आप को जगाना, यही परम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य तक आप कैसे पहुंचेंगे ये निर्भर करता है आपके कर्मों के ऊपर। इसलिए यदि आपके साथ कोई भी घटना घट रही है, कैसी भी घटना, तो आप सबसे पहले ये शिकायत करना बंद करें कि उसकी वजह से ये मेरे साथ ऐसे हुआ है। ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे आप कोई बिजनेस डाल रहे हैं और आपको ये डर है कि मेरा बिजनेस, ये बड़ा दादा जो बड़ा डॉन है, ये बंद करा देगा। अगर आप सही है और आप उस व्यक्ति के प्रति आपकी कोई द्वेष भावना नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, तो वो आपका बिजनेस नहीं बंद कराएगा कभी भी। वह दादा डॉन उसी का बिजनेस बंद कराएगा जिससे उसका हिसाब किताब चल रहा है। तो ये लेन देन का हिसाब है। इसलिए आप ये लेन देन से मुक्त हो जाइए। और इसका उपाय है केवल भगवान का ध्यान, ईश्वर का ध्यान, परमात्मा का ध्यान, और स्वयं परमपिता परमेश्वर इस रचना के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो आज मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी है, फिर आगे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।